हे गाइस, मोस्टली वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और कल मैंने आपको अपडेट दिया था पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के पार्ट थर्ड के एग्जामिनेशन फॉर्म को लेकर के कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पार्ट थर्ड के एग्जामिनेशन शेड्यूल को जारी कर चुकी है। और फाइनली पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी अपने रजिस्टर्ड पोर्टल पे यानी इस पोर्टल पे भी अपडेट को ला चुकी है। यानी वो जो नोटिस था जो कल सर्कुलेट हुआ था, जिसके रिगार्डिंग मैंने सबसे पहले आपको वीडियो के फॉर्मेट में देकर के आपको इन्फॉर्मेशन दिया था, तो लगातार कई सारे स्टूडेंट्स कर रहे थे कि नोटिस आपका फेक है, इस प्रकार का नोटिस पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर क्यों नहीं आया। तो आपके लिए आंसर है कि फाइनली पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे आ चुका है। अब आप फोकस कीजिए अपने एग्जाम को लेकर के, या फिर अब आपको फोकस करना है कि एग्जाम का डेट एक्सटेंड होगा या नहीं होगा। तमाम सारे सवालों के जवाब के बारे में जानेंगे कि अगर डेट एक्सटेंशन नहीं होना है तो फिर तैयारी कैसे करें, इतना कम टाइम में यानी 6-7 दिनों की टाइमिंग में कैसे तैयारी करें, बहुत बेहतर से बेहतर तैयारी, ताकि आपका एग्जाम में अच्छा स्कोरिंग हो सके। और या एग्जाम बढ़ने का डेट होगा तो क्या कुछ पॉसिबिलिटी है, कैसे आपका एग्जाम डेट होगा, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और एग्जाम का डेट एक्सटेंड होगा या नहीं होगा ये भी मैं आपको बता दूंगा। तो तमाम सारे जो करंटली अपडेट है, करंटली अपडेट के बारे में मैं डिस्कस करता हूं पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के पार्ट थर्ड के एग्जामिनेशंस को लेकर के। साथ में ये भी हम लोग जानेंगे कि जब पार्ट थर्ड का इस प्रकार का शेड्यूल जारी हो चुका है तो क्या पार्ट टू का भी एग्जाम का शेड्यूल 2 से 3 दिनों में जारी हो जाएगा, क्या ऐसा भी हो सकता है। और पार्ट वन का क्या कुछ एग्जाम का स्थिति है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो गाइज, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि फर्दर इन फ्यूचर तमाम सारे अपडेट आपको पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से रिलेटेड टू द टाइम एंड सबसे पहले मिल सके। सबसे पहले हम लोग भी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे हैं और इसका लिंक आप जानते हैं, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप टाइप कर सकते हैं पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी और टाइप करने के बाद आप इस मेन इंटरफेस पे आते हैं। यहाँ से आने के बाद आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करना है, यहाँ पे मिलता है अपडेटेड नोटिस, आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो तमाम सारे जो नोटिस हैं वो नोटिस का लिस्ट आपको दिख जाता है। और इस नोटिस के लिस्ट में सबसे ऊपर में टॉप में आपको दिख जाता है एग्जामिनेशन प्रोग्राम ऑफ यूजी रेगुलर पार्ट थर्ड। एंड ये आपका रेगुलर के लिए, ध्यान रखिएगा, वोकेशनल वालों के लिए नहीं है। यानी ये आपका नोटिस है बीए, बीएससी, बीकॉम के लिए एग्जामिनेशन प्लान है, ना कि आपका बीबीए, बीसीए जैसे जो वोकेशनल कोर्सेज होते हैं, ये वोकेशनल कोर्सेज के लिए नहीं है। जैसे ही वोकेशनल कोर्सेज का नोटिस आएगा मैं वोकेशनल कोर्सेज का भी अपडेट आपको दे दूंगा। इस नोटिस को देखने के लिए, एग्जाम प्रोग्राम को देखने के लिए हम इस एग्जाम प्रोग्राम पे क्लिक करते हैं। जैसे ही एग्जाम प्रोग्राम पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली बताया गया है एग्जामिनेशन प्रोग्राम ऑफ यूजी रेगुलर पार्ट थर्ड 2022। चलिए इस पे क्लिक करते हैं। यानी ये सेशन जिनका 19 से 22 वालों का है उनके लिए है। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो फाइनली जो आपका पीडीएफ है एग्जाम नोटिस का, वो नोटिस दिख जाता है। और ये नोटिस कल ही आ चुका था, जो कि कई सारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और मैंने यूट्यूब पे भी आकर के इसके बारे में आपको सबसे पहले बताया था। और बट उस टाइम कई सारे कैंडिडेट ट्रस्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन अब थोड़ा सा ट्रस्ट कर लीजिए, ये एक्चुअली में बीए, बीएससी, बीकॉम का पार्ट थर्ड का एग्जामिनेशन प्रोग्राम में ही है, जिसके अकॉर्डिंग 20/6/2022 से एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा। सबसे पहले पेपर 5 का, फिर 6 का, फिर 7 का, फिर 8 का, इस तरीके से एग्जामिनेशन का शेड्यूल है। वहीं सेकंड शिफ्ट में आपका आर्ट्स के पेपर का है। आर्ट्स के पेपर में पेपर नंबर 5, 6, 7, 8 जो सारे पेपर से उसका एग्जामिनेशन कंप्लीट होगा। अब बात रह जाती है कि जब एग्जाम का डेट एक्सटेंड नहीं होना है तो एडमिट कार्ड एग्जैक्टली कब आएगा, एडमिट कार्ड कब आएगा और एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे करें, इसके बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात समझ लीजिए कि अगर डेट एक्सटेंड होना रहेगा, डेट एक्सटेंड होगा कि नहीं ये तो आपको 100% पता है कि कल से परसों तक ये आपको पता चल जाएगा। कल तारीख होता है 15, कल जमकर हंगामा होगा यूनिवर्सिटी में, इसमें नो डाउट, इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं है। और ये हंगामा इस एग्जामिनेशन को बहुत ज्यादा इफेक्ट भी करने का मादा रखता है। कारण है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका अभी तक एग्जामिनेशन फॉर्म भी फिल नहीं हुआ है, नो रिकॉर्ड फाउंड प्रॉब्लम के कारण से। तो फिर ये यूनिवर्सिटी की गलती है कि 6-7 दिन पहले किसी को भी इन्फॉर्म करना, ये अचानक इन्फॉर्म करना किसी भी तरीके से ठीक नहीं होता है। तो अगर डेट एक्सटेंड होना हो रहेगा तो कल 15 या फिर 16, हार्डली 16 तक आपका नोटिस आ जाएगा डेट एक्सटेंशन के बारे में। लेटेस्ट सपोज एक सिचुएशन ये भी मान लेते हैं कि चलिए डेट एक्सटेंड नहीं हुआ है, तो अगर डेट एक्सटेंड नहीं होगा तो समझ लीजिए आपका 16 के बाद यानी 17 को, मैक्सिमम से मैक्सिमम आपका 17 को एडमिट कार्ड आपका जारी हो जाएगा पार्ट थर्ड वालों के लिए। लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस है कि डेट एक्सटेंड होगा। कारण इसके बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे आपका इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे जो कल तक रजिस्ट्रेशन किए हैं लेकिन अभी तक अपना जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो एग्जामिनेशन फॉर्म कॉलेज के काउंटर पे जमा नहीं किए, तो जब तक कॉलेज के काउंटर पे जमा नहीं करेंगे उनका एडमिट कार्ड जारी नहीं होगा। तो बहुत सारे फैक्टर्स है जो कि डिसाइड करता है कि इस एग्जामिनेशन के डेट को बढ़ाया जाए। लेकिन ये एग्जामिनेशन नोटिस निकालने का मेन मोटो था कि स्टूडेंट्स को अलर्ट कर देना, स्टूडेंट्स को कह देना क्या कि स्टूडेंट्स को जब अचानक प्रेशर आ जाए, मतलब यूनिवर्सिटी पे अचानक प्रेशर आ जाएगा कि आप इतने टाइम में एकेडमिक कैलेंडर को अपना मेंटेन कीजिए, तो इसी तरीके का नोटिस यानी अब एग्जामिनेशन का जो स्टार्टअप है वो स्टार्ट हो चुका है। इस प्रकार से स्टूडेंट को अलर्ट कर देना, इस नोटिस निकालने
निकालने का मेन एम था। डेट एक्सटेंड करना कोई बड़ी बात नहीं होती है, तो डेट एक्सटेंड करने का वो बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। वो एकेडमिक काउंसिल की बैठक होगी, वो डेट को एक्सटेंड कर दिया जाएगा हंगामे को देखते हुए। तो एक तो हंगामा का मेन कारण बनेगा रिकॉर्ड नॉट फाउंड का प्रॉब्लम। अगर रिकॉर्ड नॉट फाउंड के प्रॉब्लम को अगर यूनिवर्सिटी ओवरटेक भी करती है और मानती है कि चलो मैं इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग ही परीक्षा लूंगा, तो वो फिर फंस जाती है कि अभी एडमिट कार्ड वो जारी सबका नहीं कर पाएगी। कारण है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी तक अपना जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो कॉलेज के काउंटर पर जमा भी नहीं किया। तो जब तक कॉलेज के काउंटर पर उनका एग्जामिनेशन फॉर्म जमा नहीं होता है तब तक उनका एडमिट कार्ड जारी ही नहीं होगा। जब तक एडमिट कार्ड जारी नहीं होगा तब तक एग्जाम लेना बहुत टफ है। अगर ये एग्जामिनेशन अगर लेने के पूरे फुल प्रूफ प्लानिंग में रहती तो वो रेगुलर एंड वोकेशनल दोनों का एग्जामिनेशन प्लानिंग साथ में लॉन्च करती। अगर आपको ध्यान होगा तो जितने भी सारे एग्जाम हुए पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में उसमें दोनों का एक साथ शेड्यूल आता था। रेगुलर वोकेशनल का आगे पीछे जो भी हो एक आध दिन का, लेकिन एक साथ नोटिस आता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। ये तमाम सारे फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि एग्जामिनेशन का जो डेट है वो 100% एक्सटेंड होगा। और हमारा भी 100% ये अनुमान है, कह सकते हैं कि आपका डेट एक्सटेंड, आपका 100% उम्मीद है कि डेट आपका एक्सटेंड होगा ही होगा। और ये क्यों होगा, ये क्यों होने का कारण मैंने आपको बता दिया। अब चलिए एक इसके नेगेटिव पार्ट को भी मान लेते हैं। लेट अस सपोज हमने पॉजिटिव पार्ट तो माना, लेट अस सपोज हम लोग मानते हैं नेगेटिव पार्ट कि अगर आपका डेट एक्सटेंड नहीं होता है तो इस 5 से 6 दिन में तैयारी कैसे किया जाए ताकि आप इस एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोरिंग कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और अगर अभी भी आप कॉन्शियस नहीं होते हैं तो फिर अब वो आपके लिए बहुत ज्यादा डैमेज कर देगा, क्योंकि पार्ट 3 का रिजल्ट ही डिटरमाइन करता है आपका पार्ट 1, पार्ट 2 का आपका डिसाइड करता है। अगर पार्ट 3 के रिजल्ट में प्रमोटेड या क्रॉस वगैरह कुछ भी लगता है तो फिर आपका सेशन बर्बाद हो जाता है। आपको फिर से 1 साल डिले करना पड़ता है, 2 साल डिले करना पड़ता है। और इसका खामियाजा पिछले साल वाले स्टूडेंट्स यानी जो 18 से 21 वाले स्टूडेंट्स थे पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी वाले, वो तमाम सारे स्टूडेंट्स इसका खामियाजा भुगत चुके हैं। जिनका भी एब्सेंट हुआ एग्जाम या जिन्होंने भी एग्जाम में क्रॉस, जिनका भी एग्जाम में लगा, उनका सारा का रिजल्ट पेंडिंग में चल गया। तो ये सिचुएशन आपके साथ ना हो इसके लिए आपको 5 से 6 दिन में बहुत अच्छी, बहुत बेहतर तैयारी करना है। अब इसके लिए बेहतर तैयारी को करना कैसे है ये समझ लीजिए। आपको क्या करना है, सबसे पहला प्लानिंग, फुल प्रूफ प्लानिंग बनाइए ताकि आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। आप सबसे पहले क्या कीजिए कि मार्केट विजिट कीजिए और जाकर के पहले आप क्वेश्चन बैंक लीजिए। क्योंकि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी थोड़ी सी नई यूनिवर्सिटी है और आप जानते हैं कि ये यूनिवर्सिटी 2018 में ही स्टैब्लिश हुई है, तो ज्यादा कुछ इसके पास कह सकते हैं कि ज्यादा क्वेश्चन अभी रिलीज नहीं है। तो आप कह सकते हैं ऑल ओवर पार्ट 3 का जो एग्जाम हुआ वो आपका एक सेशन का एग्जाम हुआ। तो आपका सबसे पहला काम है कि आप मार्केट जाकर के आप क्वेश्चन बैंक को परचेज कीजिए। जो सबसे बेस्ट तरीका देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप जाकर के मार्केट जाइए, क्वेश्चन बैंक परचेज कीजिए। क्वेश्चन बैंक परचेज करने के बाद आप क्वेश्चन बैंक लाइए और उससे देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आप उसी टाइप के क्वेश्चन का प्रिपरेशन कीजिए और क्वेश्चन प्रिपरेशन में गेस्ट पेपर का सपोर्ट लीजिए। क्योंकि अभी आप ज्यादा कुछ स्टडी मटेरियल आप अपने माइंड में नहीं कैप्चर किया है, कारण है कि क्लासेस भी सही से नहीं चला है, साथ में एग्जाम का डेट भी आ चुका है हड़बड़ाहट में। तो आप हड़बड़ में ज्यादा कुछ सही से फिर प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं। तो आप क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन का आइडिया ले लीजिए और इसके बाद आप एटलीस्ट कम से कम 2 क्वेश्चन बैंक, 2 गेस्ट पेपर खरीदिए। एक तो आप A1 का खरीदिए और एक आप खरीदिए जसपाल का। ये मैं किसी क्वेश्चन बैंक का, मैं आपको कह सकता हूँ मैं किसी क्वेश्चन बैंक को बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ या फिर किसी में क्वेश्चन बैंक का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं आपको रियल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जो सारे जूनियर्स ने बताया, जो सारे वहाँ के टीचर्स बताते हैं एंड यहाँ तक कि जो वहाँ के यूनिवर्सिटी के जो मेंबर्स है वो मेंबर्स बताते हैं। और सबसे द बेस्ट के रूप में जो गेस्ट पेपर आपका उभरा है वो उभरा है आपका जसपाल का गेस्ट पेपर। तो आप जसपाल का गेस्ट पेपर सबसे पहले परचेज कीजिए, साथ में A1 का गेस्ट पेपर रखिए और फिर साथ में आप क्वेश्चन बैंक रखिए। 3 मटेरियल आप खरीदिए। ये 3 मटेरियल आपको इस 5 दिन में बहुत बूस्टअप करेगा। आप क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन का आइडिया लीजिए, उसी टाइप के क्वेश्चन का प्रिपरेशन आपने अगर नोट्स बनाया है तो नोट्स से पढ़िए और साथ में आप गेस्ट पेपर से आइडिया लीजिए कि कैसे क्वेश्चन को आंसर करना है, क्या कुछ आइडियाज है। फिर भी हम लोग जसपाल और जो A1 है और जो क्वेश्चन बैंक है उसको मैं लेकर के आऊंगा अपने इस चैनल पे और आपको दिखाऊंगा किस प्रकार से क्वेश्चन को पिक आउट करते हैं, क्या कुछ आइडिया है। वो आगे आने वाले टाइम में 1 से 2 दिन के अंदर वो मैं वीडियो लाऊंगा। लेकिन मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है कि आपका 15 से 16 होते होते डेट आपका एक्सटेंड करेगा और ये मुझे 100% कंफर्म है। तो ये एग्जामिनेशन की तैयारी में और भी आप बेहतर कर सकते हैं और मैं वीडियोज ला करके आपको एग्जामिनेशन की बेहतर तैयारी कैसे कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा भी। तो ये लेटेस्ट करंट अपडेट था पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से, जो कि एग्जामिनेशन का जो शेड्यूल है, जो रूटीन है, वो फाइनली इसके वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया गया है। तो आशा करते हैं जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन आपको बताया वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा, आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि फर्दर इन फ्यूचर तमाम सारे अपडेट आपको पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपको टू द टाइम मिले एंड सबसे पहले मिले एंड ऑथेंटिक मिले। वीडियो को इन करते हैं। वीडियो देखने के लिए बेहद ही धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट वीडियो।